अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। हम भी खूब मज़े में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कराची से उरमारा, उरमारा से गवादर और गवादर से कराची का सफ़र आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं अपने सफ़र की तैयारी का। तो रात में मैंने बनाया था चपली कबाब रास्ते के लिए, ताकि हम मंच करते हुए जाएं। और चपली कबाब बनाने के साथ साथ मैंने इसको जो है रात में ही फ्राई कर लिया था, बिकॉज़ ऑब्वियसली रास्ते में खाना था हमने। इसके अलावा मैंने जो आपके साथ सॉसेज रोल की रेसिपी शेयर की थी वो बनाया था, और इसके अलावा मैंने बॉयल एग चीज़ सैंडविचेस बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने रात को प्रिपेयर करके रख दी थी, और सुबह मैंने अर्ली मॉर्निंग लाइक 4 बजे के करीब उठकर इसको मैंने असेंबल कर लिया था सैंडविचेस को, और इसको पैक कर लिया था। और हम निकल पड़े थे तकरीबन 6 बजे के करीब। 6 बजे निकले, और सबसे पहले हमने किया नाश्ता बाहर फेज़ 2 में। वहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम जो है अपने सफ़र पर निकल पड़े। और क्या खूबसूरत व्यूज़, मतलब मुझे आज तक अपनी पूरी लाइफ में आज तक पता नहीं था कि मुझे माउंटेन्स या डेजर्ट्स वगैरह इतने ज़्यादा पसंद होंगे, इतने खूबसूरत लगेंगे। ऑल्दो इतनी शदीद गर्मी, सब जानते हैं कराची का मौसम कैसा है, और हमारा गवादर में गर्मी किस कदर है, गर्म हवाएं चलती हैं, ड्राई वेदर होता है। लेकिन मैं बता नहीं सकती कि लिटरली मेरी जो है ना, जब मैं वापस आ रही थी तो मेरी टेयरी आइज़ थी कि मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था। मुझे उतरना था, मुझे उन चीज़ों को टच करना था, मगर इतनी सख्त गर्मी थी और हमें बस वापस टाइम से आना था, तो मैं नहीं उतरी, ना मैंने जो है टच किया, कुछ नहीं। अब यहाँ हम पहुँच गए मलीर कुंड। यहाँ का थोड़ा सा हमने व्यू लिया, यहाँ बैठ के थोड़ा सा पानी वगैरह, जूस पिए, सैंडविचेस खाए अपने। और गर्मी, शदीद गर्मी, देखने से ही आपको आइडिया हो रहा है, मगर इतना अच्छा व्यू था। ये मलीर कुंड का व्यू पॉइंट है, यहाँ हम रुके थे। और थैंकफुली यहाँ इतनी रश नहीं थी, बिल्कुल, मतलब इतनी क्या थी नहीं। उसके बाद हम फिर आगे चल पड़े अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि हमें पहुँचना था उरमारा। और रास्ते में बूजी टॉप आता है, जो कि माना जाता है कि यहाँ का बहुत डेंजरस टर्न है, टर्निंग पॉइंट है। तो वहाँ पे बहुत स्लो करनी पड़ती है गाड़ी। मैं तो आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं कहीं से भी कोई व्यू कट करूँ, क्योंकि इतने खूबसूरत पहाड़ नेचुरली बने हुए, मतलब मैं आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती। अगर आप मेरी तरह इन जगहों के जो है ना पसंद करने वाले हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारा उरमारा आ चुका है, और उरमारा में हमने कहाँ स्टे किया था उसका मैं आपको छोटा सा टूर देती हूँ। बहुत ही अमेजिंग जगह थी, मेरा दिल खुश हो गया, मुझे बहुत मज़ा आया, वर्थ इट ट्रिप था मेरे लिए। ये छोटा सा लाउंज है, जिसमें डाइनिंग भी है, और जो है लाउंज एरिया, सिटिंग एरिया है, टीवी है, एसी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। बच्चों के लिए रूम था, दोनों के सिंगल बेड थे, उनके रूम में भी एसी, कबर्ड और जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, लाइक छोटा सा ड्रेसिंग एरिया था, और इसके अलावा वॉशरूम वगैरह, सब चीज़ें ज़बरदस्त, नीट क्लीन। और एक किचन था जिसमें हमें बैटमैन मिला हुआ था, तो वो खुद ही आके जो है सारी चीज़ें करा था, मुझे किचन में जाने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब प्रॉपर हॉलीडेज़ वाली फीलिंग थी, मतलब आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ आपको रेडी होके मिला। और ये हमारा रूम था, इसमें भी कबर्ड प्रॉपर तरीके की, एक स्टोर रूम छोटा सा था, और थोड़ा बड़ा सा वॉशरूम था। बच्चों के रूम में थोड़ा छोटा वॉशरूम था, बट यहाँ हर जगह मेंशन हुआ था कि टैप आप जब खोलेंगे तो प्लीज़ 1 मिनट पानी को बहने देना, वरना बहुत गर्म पानी आएगा। इसके बाद हमें चाय सर्व हुई, बैटमैन ने चाय दी, बहुत ही कोई मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम फ्रेश हुए, और फिर हम उरमारा के जो हफ्तेलार जो हट्स हैं उसकी भी आपको वीडियो शेयर करती हूँ, आगे चल के क्लिप में देखिएगा। तो ये बीच है, बहुत ही अच्छा है, मज़ेदार है। क्लाउड फैक्ट्री आपको लेफ़्ट हैंड पे नज़र आ रही होगी, एक ऊंचा पहाड़ है जिसके ऊपर से बादल आते हैं, बहुत ज़बरदस्त व्यू है, मतलब कैमरे ने कैप्चर नहीं किया। और ये है हट्स, जो बैक साइड पे हट्स हैं इनकी रेट्स हैं 14,000 रुपीज़, बिकॉज इसमें 2 या 3 बेडरूम्स हैं। और जो फ्रंट पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाले हैं, इनके 7,000 हैं।
पर हट। इसमें आई थिंक सिंगल बेडरूम है, वॉशरूम वगैरह है, और इनका शावर एरिया अलग है कि जब आप समुंदर से आते हैं तो मिट्टी वगैरह लेकर आते हैं, तो इस एरिया में आपने शावर लेना है और आना है। इसके साथ बेशुमार आपको ये छोटी नन्ही मुन्नी जाति मिलेगी जो कि केकड़े हैं, क्रैब्स हैं, इतने छोटे टाइनी मगर इतनी लड़ाकू। कोई ये जो है ना अपने होल में नहीं जाने दे रहा था, इसको मार रहा था और इसने फिर अपना होल और फिर साइड पर कर दिया। और उसके बाद जो है ये लोग, और ये इतने बेशुमार थे, मतलब आप शाम के टाइम जब पानी पीछे की साइड गया ना तो ये इतने ज़्यादा थे। मुझे ये हैरत हो रही थी कि लोग जो यहाँ कैंपिंग कर रहे थे वो यहाँ कैसे, मतलब कैसे रह रहे थे। फिर रात में हम आए 9:30 के करीब, तो हमें गरम गरम खाना सर्व हुआ जिसमें चिकन कढ़ाई, चावल, दाल और चपातियाँ थी। ज़बरदस्त खाना था। खाना टेबल पे लगा हुआ मिला, हमने खाया। उसके बाद हमने लूडो खेली, साथ में हमने कह दिया चाय बना दें, तो साथ में जो है चाय मिल गई। अभी चाय का क्लिप भी शेयर करूँगी। और मैं बड़ी परेशान थी कि पता नहीं मैं बाहर जा रही हूँ तो मुझे चाय अच्छी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन चाय बहुत अच्छी मिली। और देखिए मेरे 2 6 आए, मैं तो मतलब खुश हो गई। इसके साथ जो बैटमैन था उसने इतनी कोई ज़बरदस्त चाय बना के दी थी, जितनी बार उसने चाय बनाई वाकई मतलब मज़ा आ गया माशाल्लाह। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा। उसके बाद फिर हमें आपको, अभी हमारा दूसरा दिन है, जाने का दिन है। ये आपको अंदर का व्यू दिखा रही हूँ, साथ में दिखा रही हूँ हमारे पास बैकयार्ड भी था जिसके अंदर चेयर्स वगैरह रखी हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली कोई इतनी गर्म मौसम में कौन चाहेगा जाके बैठना। ये सिर्फ उन दिनों के लिए है कि मतलब अब बहुत अच्छा वेदर है, ठंड है या हल्की बारिश वगैरह हो रही है तो आप जाके बैठें, पर हमने इस चीज़ को अवेल नहीं किया। इसके बाद हमारे जाने का टाइम हुआ। हमें जाना था उरमारा से गवादर, और अब हमारा सफ़र शुरू होता है। तो तकरीबन 2:30 के करीब हम निकले थे और 6 या 6:30 के करीब हम पहुँचे थे। और ये मैं आपके लिए स्लोमो लेकर आई हूँ, स्लोमो में दिखा रही हूँ कि ये मुझे इतना मज़े का लग रहा था। मैं बार बार अपने हस्बैंड को कहती थी यहाँ उतरना चाहिए, ठंड में आना चाहिए, जब बारिश हो रही होगी तो ये जगह कैसी लगेगी, कितनी खूबसूरत लगेगी। और वो हंस ही रहते कि मतलब क्या भाई, मतलब ये कोई जगह पसंद करने वाली, लेकिन हर किसी की मुझे लगता है पसंद डिफरेंट होती है। तो मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। आप लोगों को भी लग रहा होगा मेरे जो बात करने के तरीके से कि मैं किस कदर एक्साइटेड हूँ और नॉन स्टॉप बोले जा रही हूँ। मगर आगे चल के भी आप लोगों के लिए मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ कि जब आप गवादर जाएंगे तो आपने खाना कहाँ से है और नाश्ता कहाँ करना है और रुकना कहाँ है, बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पे। और जी हम एंटर हो गए हैं गवादर में। सबसे पहला हमारा काम था यहाँ पेट्रोल पंप ढूंढना, जो कि हमने देखा पीएसओ का पेट्रोल पंप, जहाँ पे पेट्रोल ही नहीं था। क्यों नहीं था? वो इसलिए नहीं था कि गवादर में जो ईरानी पेट्रोल मिलता है वो 140 या 148 के हिसाब से मिलता है। देखें ये लोग भरवा रहे हैं। तो जो है पीएसओ पे क्योंकि 210 का पेट्रोल हो चुका है तो इसलिए वहाँ पे वो बंद था। मैं बहुत हैरान थी कि पूरे गवादर में सिर्फ 2 पेट्रोल पंप्स हैं, एक तो पीएसओ का है, दूसरे का मुझे नाम नहीं पता, मगर दोनों के दोनों बंद थे। तो इसके बाद हमने जो बुकिंग करवाई हुई थी पीसी गवादर में, तो वहाँ हम जा रहे थे अपने रास्ते, क्योंकि वहाँ का मैंने ये सुना था कि व्यू पॉइंट बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा है। और मेरे बच्चों का वहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन थी वो थी स्विमिंग पूल।
तो हम गए, हमने कहा पहले हम देखेंगे, हमें डिसाइड करने देना कि हमने वहाँ रुकना है कि नहीं रुकना है, क्योंकि बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो बट आप पेमेंट जो है वहाँ पहुँच के भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए एक तरीका है कि आप ऐसे कर सकते हो। तो हम गए तो एक पीसी में सन्नाटा सा था बिल्कुल, जाले भी लटक रहे थे। आई डोंट नो मैं जाले वगैरह क्यों कैप्चर नहीं कर पाई। और जब हम स्विमिंग पूल तक पहुँचे तो स्विमिंग पूल जो बड़ों का था वो तो चलो ठीक था, साफ़ था, उसमें कोई इशू नहीं था, बट वो बहुत ज़्यादा डीप था। लेकिन जो बच्चों का एरिया था उसका स्विमिंग पूल इस कदर गंदा था, इतना गंदा था, मैं हैरान हूँ कि पीसी में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वहाँ के मुझे जो एम्प्लॉय थे उन्होंने कहा कि एक्चुअली यहाँ पे लोग आते नहीं हैं और इतनी मेंटेनेंस करना पॉसिबल नहीं होता। तो अंडरस्टूड बात थी कि चलो ठीक है, लेकिन स्टिल जो आ रहा है एटलीस्ट इतनी दूर से प्लान करके, तो उसके लिए व्यू तो सब कुछ नहीं है, आपको नाश्ता भी अच्छा नहीं मिल सकता। जो कराची में पीसी उसको बीट नहीं कर सकता, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें दूसरी जगह लेकर चलें जहाँ आपने, क्योंकि हमने 3 जगह बुकिंग करवाई हुई थी, रिज़र्व करवाए हुए थे रूम के हम आएंगे। तो हमने बाय बाय कर दिया पीसी को। और उसके बाद फिर हमने जाना था, भूख शदीद लगी हुई थी। और वहाँ का सदफ़ रेस्टोरेंट बहुत मशहूर है, उसकी जो फ़िश है और उसका खाना बहुत मज़े का है, ज़बरदस्त है। अगर आप मिस नहीं करना चाहते कराची जैसा फूड, या मतलब उसी लेवल का कि कहीं बाहर आउट ऑफ कराची आएँ तो आप अच्छा सा खाना खा लें, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप गवादर जा रहे हैं या गवादर में हैं अभी, तो ज़रूर सदफ़ का मेन्यू मेन्यू कह रही हूँ, सदफ़ का खाना ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का था। हमने मंगाया था एक पुलाव मंगाया था, इसके साथ हमने वाइट कढ़ाई मंगाई थी और सदफ़ की स्पेशल फ़िश होती है वो मंगाई थी, क्या मज़ेदार थी। मगर मैं आपको एक और चीज़ रेकमेंड करूँगी, जो फ़िश के साथ चटनी आती है उसके साथ फ़िश मत खाइएगा, फ़िश सादी खाइएगा। सब कुछ बेहतरीन था, बेहतरीन था। मगर यहाँ के जो रूम्स थे वो मुझे बिल्कुल ऐसे लोकल फ्लैट से लग रहे थे, बहुत बेकार लगे। तो हमने यहाँ से भी टाटा बाय बाय कर लिया कि हमें यहाँ नहीं रहना है। मगर खाना बहुत अमेजिंग था, बहुत बहुत अमेजिंग था। इसके बाद हम जा रहे थे तो रास्ते में पार्क चाइना हमें एक सुपर मार्ट नज़र आया, तो हमने सोचा चलो थोड़ा ईरानी स्टफ़ लेते हैं, तो वहाँ हमें कुछ मिला नहीं। उसके बाद हम गए शारजा सुपर मार्केट, जहाँ बहुत सामान था, बहुत मज़ा आया हमें शॉपिंग करके। ये मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया है। इसके बराबर में एक दिन का अभी मैं आपके साथ क्लिप शेयर करूँगी, वहाँ भी एक छोटा सा स्टोर है, होलसेल रेट पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो यहाँ पे भी ज़रूर चक्कर लगाइएगा। अगर आप ईरानी स्टफ़ लेना चाहते हैं और पसंद है तो शॉपिंग ज़रूर करिएगा। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जहाँ हम रुके थे एक्चुअली रॉयल रिज़ॉर्ट्स के नाम से है ये, बहुत अच्छा था। फ्लोर्स नहीं है ये, नीचे नीचे के ये सारे रूम्स वगैरह, साफ़ सुथरा था, बहुत अच्छा रूम था। रूम टूर भी अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके साथ जो है ना, इसके चार्जेस भी शायद मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगर मुझे कंफर्म हो गया कि क्या है। तो रूम नंबर 113 हमारे पास था। और ये अंदर जाके छोटा सा पैसेज है, लेफ़्ट साइड पे आपको कबर्ड मिलेगी, एक छोटा सा काउंटर मिलेगा अगर आपने कुछ मंचिंग की चीज़ें वगैरह रखनी है। उसके साथ नीचे एक छोटा सा रूम फ्रिज है और उसी के साथ एक रैक है अगर आपने कोई मग्स वगैरह रखने हैं, और एक वॉशरूम जो कि साफ़ सुथरा था, बहुत क्लीन था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हर चीज़ इसकी अच्छी थी, नीट एंड क्लीन थी। जो रेट्स थे उसके हिसाब से, क्योंकि सेम रेट पे सदफ़ जो रिज़ॉर्ट था उस पे भी हमें मिल रहा था। और इसका बेडरूम भी नीट एंड क्लीन, ट्विन बेड था, ये डबल बेडरूम था। और इसके साथ एलईडी लगी हुई थी, फुल चिल एसी था, अच्छा 2 चेयर्स थी सिटिंग के लिए, एक छोटा सा काउंटर था, ड्रेसिंग काउंटर, ड्रेसिंग एरिया। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक इसकी प्राइस 7500 या 7000 पर नाइट है। तो आप रात में मतलब शाम 12 से 12 ऐसे कुछ टाइमिंग्स थे, बट बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हमने जो है आराम वगैरह किया और ऑब्वियसली बाहर थोड़ी देर गए, घूमे फिरे, मरीन ड्राइव देखी। उसके बाद हम आए नाश्ता लेने के लिए। नाश्ता लेने के लिए आपको जाना होगा बाज़ार, जो ये लोग कहते हैं जिस जगह को बाज़ार, और वहाँ पे सामने ही आपको एक चने वाला मिलेगा। और उसके पराठे चने नॉर्मल थे, बट उसके राइट साइड पर आपको एक पुलाव वाला मिलेगा। आई विश कि मैं उस पुलाव का क्लिप ले सकती, मुझे पता नहीं था क्योंकि वो 30 रुपीज़ का पुलाव था, छोटा सा पुलाव मिला था। लेकिन उफ़ क्या पुलाव था, मतलब
मज़ा आ गया। ऐसा पुलाव मैंने कभी नहीं खाया था। सिर्फ़ चने और आलू का पुलाव था। तो अगर आप गवादर में जा रहे हैं तो बाज़ार में जाकर वहाँ पे चने का पुलाव सुबह-सुबह मिलता है, मतलब रश लगती है और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो तकरीबन हम 10 बजे के करीब या साढ़े 9 बजे के करीब वहाँ पर थे और हमने चने, पराठे, चाय और जो है वो पुलाव, वो सब कुछ ऑर्डर किया और वो हमने खाया। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा सफ़र था। उसके बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू होता है और वापसी के सफ़र में मैं लिटरली बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि मुझे ये व्यूज़ देख देख के ना कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, बट कुछ ना कुछ था ऐसा कि मतलब मैं बड़ी अमेज़्ड हो रही थी। इसके अलावा अब मैं आपके साथ लास्ट में थोड़ा सा शेयर करूँगी, अभी आप व्यू एंजॉय करें कि हमने खाना कहाँ खाया लास्ट में, और वो भी जो खाने की जगह थी, बेहतरीन 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 जगह। आप मुझे थैंक यू करेंगे, मैंने आपको इतनी मज़े मज़े की जगहें दिखाई हैं खाने पीने की।
morning sun, how are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. तो जी हम पहुंच गए हैं बारबेक्यू शनवारी, जो कि हब चौक के पास है। बहुत ही कोई ज़बरदस्त खाना है उनका। शेक तो मत मंगवाइएगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत पतला से दूध में शेक बना के दिया था, सो क्रॉस फॉर द शेक। बट जो उनका खाना है, हम तकरीबन 6 बजे पहुँचे थे और 6 बजे ये लोग नॉर्मली सर्व नहीं करते, इनका टी टाइम चल रहा होता है। उस वक्त वो हाई टी वगैरह टाइप चीज़ें सर्व कर रहे होते हैं। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि हम कहीं दूर से आए हैं और प्लीज़ हमें सर्व कर दे, तो इन्होंने फिर हमने जो ऑर्डर किया वो चीज़ें लेकर आया। क्या अमेजिंग खाना था, मैं आपको नहीं बता सकती। आपको खाना पड़ेगा जाके, तो ही आपको पता चलेगा। तो रोगनी नान मंगवाए थे, बेहतरीन नान है ये। इसके साथ हमने मंगवाया था बीफ अफगानी पुलाव और साथ में हरी और काली कढ़ाई। इन्होंने इन्होंने सजेस्ट किया था कि ये कढ़ाई मंगा के खाएं, बेहतरीन 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 ज़बरदस्त। तो आप जितनी खाने की जगह बताइए, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप खाएंगे वहाँ पे, तो आप मुझे थैंक यू करेंगे ज़रूर। अब मैं आपके साथ अगले व्लॉग में मिलूँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।